अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कढ़ाई का दूध बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर में हमारे यहाँ इस दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी रहता है, क्योंकि सर्दियों में इस दूध को पीने से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसको पीने से हमें ताकत और तवानाई का एहसास होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस दूध को बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई ली जाती है, खुले मुंह की, और इसमें हम इसको दूध को खूब पकाते हैं। इतना पकाते हैं जब तक दूध का रंग गुलाबी ना हो जाए। तो इस दूध को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है और दूध मैंने डेयरी फार्म मिल्क शॉप से जो मिलता है वो वाला यूज़ किया है। इसमें कोई गत्ते के डब्बे वाला या पैकेट वाला दूध आपने यूज़ नहीं करना है। यह हमें भैंस का दूध इसमें यूज़ करना है और इसी दूध से ही ये दूध जो है कढ़ाई वाला टेस्टी बनता है और फ़ायदेमंद भी होता है ये बहुत ज़्यादा। तो आपने करना क्या है, इसको खूब अच्छी तरह से बॉईल करना है। तो देखिए यहाँ एक बॉईल आ चुका है दूध के अंदर और ये फुल फैट मिल्क ही हमने लिया है। और अब हम इसके अंदर छुआरे शामिल कर देंगे। तो ये छुआरे डालने से जो है ना, ये दूध जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ताकतवर हो जाता है और इसको रोज़ाना रात को बनाकर आप पिएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी किस्म की बीमारी नहीं होगी और ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। चीनी मैंने थोड़ी सी डाली है और कम ही इसमें मीठा जाता है, क्योंकि दूध जो होगा ना ये पक पक के ये कम भी हो जाएगा। और जो हमने इसमें छुआरे शामिल किए हैं ये भी काफ़ी मीठे होते हैं, इनमें मिठास होती है, तो इनकी मिठास भी दूध में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब मैं दूध को बस इतना पकाऊंगी कि दूध पक पक के आधा हो जाए और इसका रंग गुलाबी सा हो जाए और हम साइडों से इसको साफ़ करते रहेंगे हर 10 मिनट बाद। तो इसको हमें तकरीबन आधे घंटे तक ऐसे ही पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध को पकाते हुए आधा घंटा हो गया। आप देख सकते हैं दूध आधा रह चुका है और कितना ज़्यादा ये गाढ़ा हो गया है। देखिए कितना ज़्यादा ये गाढ़ा है। छुआरे भी देखिए फूल का डबल साइज़ के हो गए हैं और किनारों से देखिए हमने दूध को चम्मच चला के साफ़ कर लिया था। और ये हमारा जो टेस्टी सा कढ़ाई का दूध है ना, ये बनकर तैयार है। देखिए दिखने में ये कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, इतना गाढ़ा सा। और अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इसी तरीके से इसको गरम गरम पिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सर्दियों के लिए स्पेशली। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिए कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।